मुंबई में विपक्षी एकता की बैठक के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि बिहार में बहुत पहले ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत हो चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव सीट शेयरिंग के मसले को सुलझाएंगे। महागठबंधन में शामिल दलों की सीट संख्या वे ही तय करेंगे। लालू प्रसाद यादव सभी जातीय समीकरण को देखते हुए बिहार में लोकसभा की सीटों का बंटवारा करेंगे। फिलहाल सियासी गलियारों से जो आंकड़े और चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के संपर्क में है। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। एनडीए में जिस तरह से चिराग ने अपनी पैठ बना रखी है, माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान चिराग पासवान का ख्याल रखा जाएगा। चिराग अभी युवा हैं, उनकी पहुंच नौजवानों तक है, लेकिन पशुपति कुमार पारस में वो बात नहीं है। इसलिए एनडीए चिराग पासवान को तरजीह देगा। इसी बात से नाराज पशुपति पारस लालू और नीतीश के खेमे में आने की जुगत में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के साथ ही 3 सांसद विपक्षी गठबंधन में आएंगे। उसके बाद जेडीयू अपने कोटे से इन सांसदों को मैनेज करेगी। सूत्रों का कहना है कि साल के अंत तक बिहार में विपक्षी गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा। लोजपा से जुड़े एक नेता का कहना है कि पशुपति कुमार पारस एक ही स्थिति में विपक्षी गठबंधन की ओर मूव कर सकते हैं। वो स्थिति होगी जब चिराग पासवान को हाजीपुर से टिकट देने का फैसला होगा, अन्यथा पशुपति पारस कहीं नहीं जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि एक दौरे की बातचीत नीतीश और लालू के प्रतिनिधि से पशुपति पारस की हो चुकी है। वो बहुत जल्द बिहार में नीतीश कुमार के साथ होंगे। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इसमें जेडीयू 16, आरजेडी 16 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। दोनों दलों में इस बात को लेकर पहले ही स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। कुल मिलाकर 32 सीटों पर नीतीश और लालू की पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो बाकी बची सीटें सबसे ज्यादा कांग्रेस को देने का प्लान है। कांग्रेस को लालू यादव मात्र 4 सीट देना चाहते हैं। मामला यहीं पर अटक सकता है। कांग्रेस नेतृत्व में पूरी तरह से लालू यादव के ऊपर छोड़ दिया है कि वो कितनी सीटें देते हैं। सीटों के बंटवारे में चर्चा है कि कांग्रेस को 4 सीटें देने के बाद बाकी बची सीटों में सीपीआई और सीपीआई-एमएल को एक सीट दी जाएगी। अभी यदि मुकेश साहनी विपक्षी गठबंधन में लौट कर आते हैं तो उन्हें 1 सीट दी जाएगी। इतना ही नहीं, पप्पू यादव को भी देर सवेर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्हें भी 1 सीट देने की बात कही जा रही है। जेडीयू और आरजेडी टकराव की स्थिति में अपनी सीटों में से स्थिति को मैनेज करेंगे। अपनी सीटों में कोई कटौती नहीं करेंगे। उनकी ओर से संबंधित पार्टियों को सीट अलॉट की जाएगी। जानकारी के मुताबिक जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसके मुताबिक जेडीयू को 16, आरजेडी को 16, कांग्रेस 5, सीपीआई 1, सीपीआई-एमएल 1 और मुकेश साहनी को 1 सीट दी जाएगी। कुल मिलाकर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सारा मामला तय हो चुका है। इंतजार बस पशुपति कुमार पारस और मुकेश साहनी का है।